रूप और समय समय वैदिक अनुष्ठान है, वो वैदिक अनुष्ठान पे पूर्णता करता और फिर भी मुझे नहीं समझ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको मेरी विनती है कि इस प्रकार के मुझे संतान न होने की जो जो कारण है उसका कारण क्या करिए, सुन लीजिए। तो ऐसा सुनकर राजा के जितने सलाहकार थे, अधिकार थे, मंत्री थे, प्रजाजन थे, वो विभिन्न जंगल में निकल गए और आश्रमों पे विजिट करने लगे। तो चलते चलते लोमस ऋषि के आश्रम में गए। लोमस ऋषि एक बहुत बड़े महान भक्त है। पूरा शरीर उनका, उनके शरीर पे पूरे बाल थे और उनकी बहुत बड़ी लंबी आयु थी। एक जब कल्प होता था, एक कल्प मतलब कितना, एक कल्प का कितना पीरियड होता है, पीरियड 43,20,000। एक सत्ययुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग। इस सबकी अगर टोटल करेंगे, ये टोटल करना बहुत इजी है। कलयुग का पीरियड कितना होता है, उसके 2 से गुने गुने करेगा तो कितना आता है, कलयुग को 3 को गुना करेगा तो त्रेता है, 12 लाख 4 से गुना करेगा तो सत्ययुग आता है। इसका मतलब सिर्फ हमें क्या करना है, कलयुग को क्या करने का है, 10 से मल्टीप्लाई करो। कलयुग को 10 से, कलयुग का 4,30,000 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो एक कल्प का क्या आता है, टोटल आता है, यानी 43,20,000। तो 43,20,000 मतलब क्या होता है, एक कल्प होता है। तो एक कल्प जब यानी 43,20,000 वर्ष पूरे होते हैं तो लोमस ऋषि के शरीर से, पूरा शरीर बालों से बना, एक बाल क्या होता था, गिरता। और ऐसे था कि जिनके सब उनके बाल क्या होंगे, निकल जाएंगे तो उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। बाल कितने हो तो मेजर करना इतना, तो समझ जाओ इतनी कितनी लंबी आयु सर। तो इसलिए उनका नाम क्या था, लोमस ऋषि। और बहुत दयालु थे ऋषि, संत बहुत दयालु। संतों का, महापुरुषों का, महाजनों का एक वैशिष्ट्य है, इसलिए हम संतों का संगत लेना चाहिए कि अत्यंत दयालु होते हैं। भगवान की कथा सुनने से पहले क्या करो, संतों की कथा सुनो, संतों के, महापुरुषों के बारे में। भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं तो संतों के प्रति प्रेम नहीं पैदा होता, लेकिन संतों की कथा सुनते हैं तो संतों से प्रेम होता है और भगवान से भी प्रेम होता है। तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, महापुरुषों को, महापुरुषों की कथा सुनो, भगवान को बोलो तुम्हारी कथा बाद में सुनते, पहले अपने भक्तों की कथा सुनो। कि आपकी कथा सुनेंगे तो हमें भक्तों की जानकारी मिलती है, आपकी जानकारी मिलती है। लेकिन आपके भक्तों की, शुद्ध भक्तों की, महापुरुषों की कथा सुनते हैं, उनका चरित्र सुनते तो आपके भी गुण, आपकी भी कथा समझते, उनकी भी कथा समझते, तो हमें दोनों लाभ ज्यादा होते। भगवान बोलते हैं बहुत अच्छा है। तो भगवान बोलते हैं आचार्य मां विजानिया नो, मेरे भक्त मेरे में कोई फर्क, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माय आचार्य, मेरे शुद्ध भक्त और मुझमें कोई फर्क नहीं। आप उनकी अवज्ञा मत करो ना, अवचित कर्चित सर्वदेव मया। सब सब जितने डिमिगॉड्स हैं उनके गुरु हैं। तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं आप उनकी गुणगान न करेंगे और उनके भक्तों की गुणगान करेंगे। जैसे भाई माता पिता, आप माता पिता गुणगान मत करो, उनके बच्चों का गुणगान कर दो। माता पिता ज्यादा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भाई मेरा बच्चा का गुणगान, मेरा गुणगान छोड़ दो, यू आर ग्लोरीफाइंग माई चाइल्ड सो आई एम मोर हैप्पी, होता है ना। तो तो सभी ने प्रणाम किया लोमस ऋषि को। लोमस ऋषि ने कहा आपकी क्या, सब खिन्न थे, बोले आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने पूरी अपनी समस्या बताई, बता दी। तो समाधि में गए, ध्यान मग्न हुए, वो अत्यंत धीमान थे, उन्हें सब भूत वर्तमान भविष्य सब जानते, उन्होंने सब समझ गए थे। और उनके राजा के जीवन का पूरा चित्र उनके सामने आने लगा एक एक जन्म में। और ऐसा कि एक जन्म में राजा कौन थे, एक जन्म में एक व्यापारी थे, तो बहुत धनवान थे और व्यापार के माध्यम से बहुत जगह क्या करते थे, ट्रैवलिंग, प्रवास करते थे, यात्रा करते थे। एक दिन में वो अपने सामान कुछ बेचने के लिए, यात्रा करने के लिए जा रहे थे किसी गांव में, उनको बहुत प्यास लगी, एक सुंदर जलाशय दिखा। सुंदर जल देखने का उन्होंने क्या किया, वहाँ का जल का सेवन करने को, वो जल का सेवन कर रहे थे, उसी में एक गौ माता आ गई, अपने बछड़े के साथ आ गई और वहां भी जल पीने लगी, वो भी बहुत प्यासी थी। ये इससे देख के ये व्यापारी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, फटकारा उसको, गौ माता को, बछड़े को, और उनको क्या किया, काट दिया। तो ये क्या हो गया, इनके अकाउंट में पाप क्या हो गया, जमा हो गया। अभी भी गौ माता और बछड़े का इस प्रकार से हम अवहेलना करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है।
जो भगवान को वस्तु प्रिय होती है, भगवान गो प्रिय है, इसलिए सब गोविंद कहते हैं। गोविंद मतलब जो गौ को प्यार करते हैं। गो का एक मतलब इंद्रिय भी है, सेंसेस। जिन्होंने अपने सेंसेस यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किए हैं, उसे गोविंद कहते हैं। या जो वो यानी गौ से प्यार करते हैं, उसे भी क्या कहते हैं, गोविंद कहते हैं। तो गौ माता तो हमें बहुत प्यारी है, उसका एक प्रकार से अपमान होता है, इसका एक प्रकार से वंदना होती है, तो पाप और एक पाप हो गए। लेकिन राजा ने बहुत थोड़े पुण्य भी किए थे, तो अगले जन्म में क्या बन गए, ऐसे एक महान। कोई बोल सकते हैं तो पाप किया तो अगले जन्म में कैसे इतने बड़े राजा बने, कोई पाप भी हो, उनके पास पुण्य भी था, तो इसलिए हमारा कैसे मिक्स्ड है, हम थोड़े पाप भी करते पुण्य भी करते, इसलिए अगले जीवन में हमको थोड़ा सुख भी मिलता है, थोड़ा दुख भी मिलता है, तो बड़े राजा बन गए। लेकिन इस जो श्राप था, उस श्राप का परिणाम उनको संतान नहीं होती। तो राजा है, अभी प्रजाजन बोले देखो अभी इसका तो हमें कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसका पाप को हटाना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ प्रायश्चित। तो लोगों ने कहा कि आप करो कि आप सभी प्रजाजन जितने हैं, अभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रपण एकादशी है, उसका आप सबका क्या करो, बस अत्यंत निष्ठा से पालन करो। राजा करना चाहिए, राजा की रानी करनी चाहिए, प्रजाजन मंत्री अधिकारी जितने भी हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, अत्यंत निष्ठा पूर्वक ये व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन ये इसका व्रत का जो फल मिलेगा वो क्या करना चाहिए, राजा को अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार ऐसा ही हुआ, सबों ने अच्छी तरह से ये एकादशी का पालन किया और अपने सभी जनों ने मिलकर अपने जो पुण्य था उसको क्या किया, राजा को अर्पण किया। समय में राजा को एक पुत्र हो गया, कर्ण का एक पुत्र हो गया, राजा बहुत अच्छा पुत्र हो गया। राजा की जो तो समस्या थी, समस्या का क्या हो गया, हल हो गया। तो एक प्रकार से इस पवित्रोपण एकादशी है, जो सुनता है इसे, उसे अनेक पाप अनेक पापों के तो नाश होते हैं, स्वर्गलोक की प्राप्ति। लेकिन हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं चाहिए। क्या लिखा है पद्य में, इसमें क्या होती है, महिमा का वर्णन करता है या महिमा सुनता है, उससे योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, वो ठीक है, लेकिन उससे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए। तो पुत्र का मतलब क्या है, ये पता है कि संस्कृत में कु मतलब कु नाम का एक नरक होता है, क्या होता है, और त्र मतलब जो रक्षण करते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता को, जो पुत्र अपने पिता को कु नाम के नरक से क्या करते हैं, उसको रक्षण करता है, ऐसे ऐसे क्या, इसको क्या बोलते हैं, उसका मतलब पुत्र होता है। तो इसलिए प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पुत्र को निर्माण करना चाहिए। कि अगर उस व्यक्ति को अगर कु नाम के नरक से क्या चाहिए, अगर सुरक्षा चाहिए, तो उसे इस प्रकार के पुत्र को निर्माण करना। लेकिन ये नियम भक्तों को लागू नहीं होता है। भक्तों क्या बोलेंगे, फिर ब्रह्मचारी तो शादी नहीं करते, या कोई भक्तों के बच्चे, तो भक्तों को ये लागू नहीं है। भक्तों को भले पुत्र नहीं होता तो भक्तों की जिम्मेदारी कौन लेते हैं, भगवान खुद बोलते हैं मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो भक्तों के लिए रूल लागू नहीं है कि पुत्र होना चाहिए। तो भक्तों के लिए उनके भगवान ही उनके पुत्र है, उनकी माता है, उनके पिता है, सब कुछ वो है। इस प्रकार से हमें सुनना चाहिए कि भक्तों के रूल अलग है और सामान्य जीवन के लिए मुक्त बद्ध जीवन के रूल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये प्रकार ये आज एकादशी है, इस पवित्र रूप सबसे इसका पालन करो और अच्छी तरह से कल इसका आरोपण करो। जो विवाहित नहीं है, विवाह के बाद भी करना चाहिए कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जो विवाहित है, पुत्र नहीं है, ये भी पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रकार के तपस्या करके जब पुत्र होते हैं, तो पुत्र में क्या होती है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक उसके पूर्व संस्कार उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के मित्रों के भविष्य। अभी हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 और श्लोक क्रमांक 40 भी बोला गया, 49 और 50 भी ले रहे हैं। तो बहुत श्लोक आज भी हुए। तो हम शुरुआत करते हैं, श्लोक नंबर पहला 49 करते हैं, उसका तात्पर्य वो भी हम बढ़ा सकते, ठीक है, हम एक साथ करके दो श्लोक। एवं विलंपति बाला
विपिने अनुगता पतिं पतिता आदयो भर्तु तदपि अश्रुणि अवर्तयत एवं विलंपति बाला विपिने अनुगता पतिं पतिता आदयो भर्तु तदपि अश्रुणि अवर्तयत एवं विलंपति बाला विपिने अनुगता पतिं पतिता आदयो भर्तु तदपि अश्रुणि अवर्तयत। एक एक शब्द में आप लिखते हैं ना, आप तो बोलिए। एवं एवं विलपन्ति बाला नेनुगता पतिं पतिता पादयो भर्तु यस्मिन् वर्तया एवं विलपन्ति बाला नेनुगता पतिता पादयो यस्मिन् वर्तया एवं विलपन्ति बाला पतिता पादयो ठीक है, शब्द का एवं इस प्रकार विलपन्ति विलाप करती बाला और स्त्री निर्जन वन में अनुगता साथ गई हुई पति पति को पति का गिरी हुई पादयों को पैरों पर भर्तु पति के रुदती रोई अश्रुणी आंसू अवर्तयत इस प्रकार वह परम आज्ञाकारी पत्नी अपने मूल प्रतीक के चरणों गिर पड़ी। अब उस एकांत वन में रंगन करने उसकी आंखों से आंसू झर रहे तात्पर्य। तो ये तात्पर्य करो। इस प्रकार इसी तरह जब गुरु और प्रकट होते हैं तो सारे आगे हम दूसरा चितिं दारुमयीं चित्वा अस्यां मृत्युः कलेवरम् आदित्यबीज अनुमरणे विलपन्ति वनादरे चितिं दारुमयीं चित्वा अस्यां कलेवरम् आदित्य च भी अनुमने विलपन्ति मनादरे चित्तिं दारुमय्यां चित्वा अस्यां मृत्युः कलेवरम् आदित्य च अनुमने विलपन्ति चित्तिं दारुमयीं चित्वा अस्यां पत्युः कलेवरम् आदित्य च अनुमरणे विलपन्ति मनादधे
तस्यां पत्युकलेवरम् आदित्य च अनुवर्णे आदित्य च अनुमन्ये विलपन्ति मनादधे विलपन्ति मनोरथे। जोर के बोलिए। हरि बोल। अनुसुया माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। चिंतिं दारुमयि मयि चित्वा तस्यां प्रपत्युकलेवरम् तस्यां पत्युकलेवरम् आदित्य चानुमर्णे आदित्य चानुमर्णे विल्पन्ति मनः दधे। विलपन्ति मनोदधे। थैंक यू। उदरंगा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। चिंतिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् तस्यां पत्युकलेवरम् आदित्य च अनुमर्णे आदित्य च अनुमर्णे विलम्पन्ति मनोदधे। विलपन्ति मनोदधे। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। एक एक शब्द का बोलिए। चितिम चिता दारुमयी लकड़ी से बनी चित्वा चुनकर तस्यां उस पर पत्यु पति का कलेवरम शरीर आदित्य जलाकर च भी अनुमरणे उसके साथ मरने हेतु विलपंती विलाप करती मन अपना मन करे स्थिर किया तिलक रूपक बना। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारू विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म हेतु स्वयं भी तैयार हो गई। जूम पे कोई माता जी देखो तात्पर्य माता जी जूम पे तात्पर्य हाँ श्योर। उदरंगा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि आज्ञाकारिणी पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। पहले ऐसा ना था। पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद करा दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थीं। प्रश्न यह था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा है कि एक पति परायण पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। ओके माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु के समर्पित शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाना श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार श्री भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है गुरु के संदेश को ग्रहण
करके उसे भली भांति कार्य रूप में परिणत करे। अन्यथा अच्छा हो कि ये शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने हेतु सन्नद्ध होना चाहिए। हरे तो हमने देखा आज कोई फर्स्ट टाइम कोई आ गया क्या? हाँ फर्स्ट टाइम आ गया। आप फर्स्ट टाइम आ गया। मैं आपके आपको तो ये पता है जिसका बैकग्राउंड ये पता कि अगले जन्म में पूरे को शरीर की प्राप्ति को थोड़ा बैकग्राउंड पता है तो क्या अगर डायरेक्ट हम जाएंगे तो उसको पता नहीं पड़ेगा। तो हमें देखा है कि यम यम वापी स्मरण भवम तजवंते कलम करम तम तम एवं तम तेया तथा सदा भाव। क्या है हर चीज में हमें शास्त्रों के श्लोक आधार चाहिए कि जब भी कोई हमें विचारों का प्रदर्शन करना होता है तो इट शुड बी सपोर्टेड बाय द शास्त्र। तो पुरंजन हमने देखा क्या हो गया? हमने देखा कि उनकी क्या बन गई? स्त्री बन गई। क्यों बन गई स्त्री? चिंतन कर दो। हाँ क्या करा? चिंतन करते करते क्या हो गई? अपने पति के वियोग में क्या हो गया उसका चिंतन करते करते क्या स्त्री बन गई। और अगले जन्म में क्या हो गया? वो किसकी कन्या बनी? राजा विदर्भवती। जन्म में कुछ ना कोई ऐसे माना कुछ ना कुछ जब पुण्य होते हैं तो क्या होता है अगले जन्म में क्या होता है? एक तो ऐसा लिखा है गीता में कि 10,000 वर्ष स्वर्ग का क्या करते हैं? तो स्वर्ग में रहते हैं। वहां सब उनका सब प्रकार की सुख सुविधा होते हैं और फिर वहां से आते हैं और कोई ना कोई अच्छे कुल में उनका क्या होता है? जन्म होता है। गीता के 6ठे अध्याय में कहा है कि कोई अपने आत्म साक्षात्कार की गति से अगर कुछ गिर गया हो तो उसका कुछ नुकसान नहीं होता। इस प्रकार उसने अच्छा जन्म पाया और उसकी विवाह किससे हो गया? राजा मलेध्वज से हो गया कि जो एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे और इसके अलावा एक भगवान के महान क्या थे? भक्त थे। उनको क्या हो गई? 7 कितने पुत्र हुए? 7 पुत्र हुए और एक क्या हो गई? पुत्री हो गई। उनका सबका व्यवहार उनको सबको वानप्रस्थाश्रम स्वीकारने के लिए उन्होंने सबको राज्य बांट दिया और आगे क्या हो गई? वो जंगल में चले गए भगवान की सेवा कर, भगवान की तपस्या करने के लिए। प्रहलाद महाराज यही करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में? बार बार ये संसार में परिवार में ज्यादा आसक्त रहना नहीं चाहिए। अब उस परिवार के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए। कौन सा श्लोक है? असुरवर्य ततमन्ये साधु असुरवर्य देहिनाम विद्वान है असुरवर्य देहिनाम असुद समुद्र बिना ध्यान असुद ग्रहण हित्वा आत्मपातम वनम गतो यत् हरिमाश्रय। कि जिन्होंने गृहस्थी जीवन का स्वीकार किया है, जिन्होंने अपने देह को सब कुछ माना है और देह से संबंधित सब व्यक्तियों का अपना ही माना है, ऐसे व्यक्ति क्या होती है? कभी भी ऑलवेज एंजाइटी, चिंता होती है। जिन्होंने अपने देह को माना है और जिन्होंने गृहस्थी का स्वीकार किया, ऐसे व्यक्ति कभी चिंता से कभी मुक्त नहीं होती। कुछ ना कुछ परेशानियां तो पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, एडमिशन मिलेगी चीजें क्या, मिलने के बाद भी परीक्षा पास होने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएट मिलेगा कि नहीं, उसके बाद कुछ अच्छा हो, सब कुछ चिंताओं का तो कोई क्या है? एंड नहीं। तो भगवान के इसको छोड़ के क्या करना चाहिए? हित्वा आत्मपातम गतो हरिम आश्रय। सब कुछ छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? भगवान का हरि का आश्रय लेना चाहिए। हरि मतलब क्या? हरि का अर्थ क्या है? जो अपने कष्टों का हरण करता है, जो दुख का पापों का हरण करता है, उसको क्या कहते हैं? हरि, जो भगवान का एक अवतार है। तो राजा मलेध्वज एक अच्छे भगवान के भक्त थे, समझ गए कि समय समय पर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने और उनकी पत्नी जो पुरंजन थी वो भी उनसे बहुत आसक्त थी और आसक्त बन के क्या हुई? उन्हें अपने पुत्रों को छोड़ दिया, उनके साथ को निकल गए और उनके साथ पूरी आसक्त थी। और राजा मलेध्वज ने एक अच्छा किया, बहुत भगवान की भक्ति की। आगे आगे आता है इतनी सुंदर। व्यक्ति को 3 चीज कभी छोड़नी नहीं चाहिए: यज्ञ, दान, तपस्या। गीता में आता है यज्ञ, दान, तपस्या न त्याज्य। उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कार्य में वो तो करना ही चाहिए कि यज्ञ, दान, तपस्या पावनामी मनुष्याणाम। मनुष्य को क्या करते? पवित्र बनाते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं, कौन से यज्ञ करते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
कलयुग में इस विधि है। सत्ययुग में, द्वापर में, त्रेता में इस प्रकार की विधि नहीं थी। कृते ध्यायन्ते विष्णु त्रेता यजतो मुखे द्वापर ये परिचर्या कलो हरि कीर्तना। कलो में, कलयुग में क्या करना है? हरि कीर्तन करना है, नाम संकीर्तन करना भी करेंगे। परिणाम क्या होते हैं? नाम संकीर्तनम यस्य पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन करते हैं भगवान के परिणाम का क्या होता है? पाप क्या होते हैं? खत्म होते हैं। और क्या होते हैं? प्रणाम हो। जब भगवान को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। इसलिए बार बार मौका है, जब भी मिले क्या करो? प्रणाम करो। बार प्रणाम हो दुख शमनम से क्या होता है? प्रणाम से क्या होता है? तो जितने बार आप प्रणाम करेंगे, भगवान नोट डाउन सब करते हैं। ध्यान रखो, भगवान नोट डाउन सब चीज करते हैं, ऐसे नहीं है। हम निगेटिव मन में बात भी, हमारे मन में कोई आते तो निगेटिव बात को भी क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं, छोड़ते नहीं है। अच्छी बात उसका भी नोट डाउन करते हैं। समुद्र मंथन में जब बलि महाराज ने क्या किया, वामन भगवान आए थे, वामन भगवान ने क्या किया? वामन का अवतार लेके छोटे छोटे द्वार का रूप लिया और भगवान को 3 पर जमीन में, हम तो कथा पता है कि 3 पर में क्या किया? बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया बलि महाराज को। तो इतना सुंदर रूप देके बलि महाराज की एक जो बहन थी, उसका नाम था रत्नमाला। क्या थी? वो इतनी मोहित हो गई भगवान को देख के, अरे इतना सुंदर बालक, उसे पता नहीं भगवान ये तो बालक क्या होना चाहिए? मेरा पुत्र होना चाहिए। भगवान ने नोट कर दी इमीडिएटली, ये मेरा क्या होना चाहिए? पुत्र होना चाहिए। भगवान ने इमीडिएटली नोट डाउन कर दिया, माने पावन भगवान ने, ठीक है। और बाद में क्या हो गया? जब भगवान ने, अब जब भगवान वामन ने क्या किया, जब बलि को बंदी बनाया, उसको लपेट लिया, अभी कुछ उसको बेचारा बर्बाद कर दिया, तो ये क्या बोली कि ये अरे ये तो इतना दुष्ट है, इसको तो विष मार के क्या करना है? मारना चाहिए। भगवान बोलते ये भी नोट किया। अगले जन्म में वो कौन बनती है? पुतना बनती है। रत्नमाला कौन बनती है? पुतना बनती है। और वही पुतना भगवान उसकी अरिष्ट पूरी करते हैं। तो निगेटिव कोई मन में आते तो भगवान वो भी पूरे करते हैं। अच्छी बात है। और पुतना ने क्या किया? पुतना ने कालकूट विष अपने स्तन पे लगाया और स्तन दिया, तो भगवान ने विष लिया, उसके साथ क्या किया? उसका प्राण भी खींच लिया। और उसको क्या किया? जब वो मर गई तो क्या क्या धात्री का, उसको अपने धाम में क्या किया? उसको माता का स्वरूप दे दिया। तो उसको माता बनने की इच्छा पूरी कर दी और उसको कालकूट विष ने कहा, तो वो भी इच्छा उसकी पूरी कर। भगवान की इच्छा पूरी कर, क्या मांगने का, क्या इच्छा रखने का हमारे ऊपर। और इतनी वो भरने के बाद 60 कोस, मैंने जो 150-200 किलोमीटर तक शरीर पड़ा था। इतनी सुंदर बन के आई थी, इतनी सुंदर। ब्रजवासी तो जब अपने भगवान को देख रहे थे, भगवान बोले अरे सब मेरे ब्रजवासी ही मेरे ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, और ये सुंदर बन के आई तो सब ब्रजवासी देखो ऐसे सब ध्यान उसके ऊपर गया, भगवान के ऊपर ध्यान लगेगा। भगवान को गुस्सा है, अरे मेरे ऊपर मेरे भक्त का ध्यान कर दे, और ये आती है क्या किया? मेरे मेरे भक्तों में भक्ति में विक्षेप किया। ब्रह्मा बोले अरे इतनी सुंदर तो कोई लक्ष्मी शायद आ रही है, इतनी तो ब्रज में इतनी सुंदर कोई स्त्री को दिखाई नहीं। तो भगवान से ध्यान हटता है और की जाता है वो पुतना को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान रखना कि माया बहुत क्या होती है? प्रबल होती है। तो भगवान पे हम ध्यान देते हैं तो ऐसी पुतना हमारे जीवन में आती है। हमारा ध्यान क्या करती है? और जब उसका शरीर, जब उसी समय नंद महाराज मथुरा से आ गए, मथुरा में गए थे टैक्स देने के लिए, और उसको टैक्स देने के लिए। अब वसुदेव से उनकी मुलाकात हो गई और वसुदेव बोलते कि अभी तुम जल्दी जाओ यार। कि वसुदेव को चिंता की मेरे 2 पुत्र इनके पास पड़े, उनकी सुरक्षा का विचार नहीं करते, सीधा यहाँ आए, या उनको पता वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, जल्दी जाओ। महाराज बोले अरे क्या इतनी घाई है आप, हम दोनों मित्र मिले मिले, तुम जाओ जल्दी, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो नंद महाराज ने तो देखते क्या हो गया, अरे वसुदेव सब कहा था बराबर है, बहुत बड़ी, उनको सब घटना मालूम पड़ी क्या हो गया मुद्रा की घटना। बोले इतनी बड़ी 100-150 किलोमीटर की मुद्रा और कैसे मारेंगे? बोले सब माल वालों ने बोला सब टूटेगा, तोड़ 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 कर बहुत बहुत बड़ी चिता रखी, चिता पर खरीद रख दिया, उसको जलाया, और उसके जलने में, उसके जलने से जो धुआं गया इतना सुंदर सुगंध, पूरे ब्रजवासी में, पूरे ब्रज में क्या हो गया? सुगंध फैल गया। बोलते इतने असुर राक्षसी ने उसको जलाने के बाद तो दुर्गंध आना चाहिए, फिर सुगंध कैसे आ गया? इसका उत्तर है उसको क्या होता है? भगवान का स्पर्श आता है। जो भगवान को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, भगवान को भक्त बनते हैं। पर भगवान को पुतना वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उसको भगवान को स्पर्श करने की उसकी उसको भाग्य था। तो
भगवान का स्पर्श करते उसका असुर शरीर कैसा बन गया, दिव्य बन गया। और दिव्य शरीर से उसके जो मुख और उसको जलने के बाद जो धुआं रहा, वो धुआं से सुंदर एक सुगंध आ रही। कहने का तात्पर्य कि भगवान से जब कोई भगवान और भगवान से भक्तों से हमारी क्या होती है, जब उनकी मुलाकात होती है उनसे, इसलिए वैष्णव इनके हम सब गले लगाते हैं कि हमें एक दूसरे की शुद्धता क्या हो सकती है। तुकाराम के केस में तुकाराम को लोगों ने इतना परेशान किया कि बहुत बड़ी तुकाराम गाथा लिखी थी। वो उधर के ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने कंप्लेन करके उनकी गाथा चंद्रभागा नदी में क्या दी, डुबा दी। लेकिन तुकाराम ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। वैष्णव कभी किसी को विरोध नहीं करते। आप जैसे आप कहेंगे, आपको बहुत कम मानना है, मैं तो बहुत नीचा हूँ। पूरी आपने गाथा इतनी सुंदर थी, चंद्रभागा में डुबा दी। ये आखंडी है कि तुकाराम सब धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं, उनके सब के दुकान बंद हो गए। और उसके बाद जिसने ये शिकायत की कि उस व्यक्ति के पूरे शरीर में इतना कोड़ी कोड़ी हो गया, उसका जीवन असह्य हो गया, इसने बोला उसको जाके करो, तुमने बात की है तुकाराम के शिष्य थे, तुकाराम को जाके मिला। तुकाराम ने गले लगाया, उसको क्या हो गया, उसका पूरा शरीर की बीमारी निकल गई, निकल गई और स्वस्थ हो गया। ये वैष्णव की क्या होती है, जब वैष्णव को गले लगाते हैं, जब इस प्रकार के शुद्ध भक्त को हम क्या करते हैं, साधु के ऐसे मिलन होते भी अवस्था होती है। साधु संग सर्व शास्त्र है, साधु संग सर्व सिद्धि। चैतन्य महाप्रभु ने ताल वृक्ष में, तालवन में गए थे और ताल वृक्षों को आलिंगन किया। वो ताल वृक्ष का भी क्या हो गया, वैकुंठ प्राप्त है। वृक्षों की स्थिति, वासुदेव नाम का एक कोढ़ी ब्राह्मण था, सेम इतने जख्म थे कि जख्म में उससे कीड़े थे, वो कीड़े गिरते तो कीड़े उठ के बटम फिर रखता था, अरे भाई तुम्हारा अन्न है खाओ। उसको इतना वैष्णव, भगवान का बहुत बड़ा, पूरा शरीर उसका सड़ गया था, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया, आलिंगन किया। बड़े उसका पूरा शरीर की बीमारी खत्म हो गई। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनको अनुभव आते हैं। ये अनुभव का हम वर्णन कर सकते हैं, उसका अनुभूति करने को वो वैष्णव ही कर सकते हैं। मुझे लगता है वैष्णव बहुत दुखी है, लेकिन वैष्णव कभी दुखी नहीं होता है। वैष्णव कभी दुखी है, आपको लगता है वैष्णव रो रहा है, लेकिन वो रो रहा है, वो क्या है, एक परमानंद की अनुभूति कर रहा है। वैष्णव को रोना दूध जैसा भी ला देता, गोपियां रो रही थी, भगवान निकल गए थे, लेकिन उसका रोना में क्या था, एक परमानंद दिव्य आनंद। वैष्णव जब होते हैं, भक्त जब होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उनको आनंद होता है। तो वैष्णव का रोना और सामान्य लोगों का रोना, उसमें क्या है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये मलय ध्वज इतनी तपस्या की और सब द्वंद्वों से मुक्त हो गए। तपस्या का कारण क्या है, तप करना, यानी संसार के द्वंद्वों से हमें क्या करना है, मुक्त होना है। जो व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से मुक्त है, सुख है, दुख है, धन है, धन नहीं है, जाड़ा है, गर्मी है, ये है, संसार में इतने द्वंद्व होते हैं, सब द्वंद्वों से छुटकारा पाना, उसको क्या कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का ये मतलब ये है, मुक्ति का आंसर, मुक्ति का अर्थ क्या है, संसार की द्वैतता से क्या होना है, ये सब संसार के जितने भी ताप है, उसका कुछ हमें परिणाम नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। सब द्वंद्वों से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यहाँ लिखा है गर्मी, सूख, धूप, वायु, वर्षा, भूख, प्यास, मन से और तन से भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मलय ध्वज की ये अवस्था आ गई, सभी द्वंद्वों पर उसने विजय प्राप्त किया। अल्टीमेटली क्या हो गया, उसने अपने इसी अवस्था में उसके शरीर क्या छोड़ दिया। मतलब उनकी पत्नी उनको समझ गया कि क्या अपने पति अभी नहीं रहे, बहुत विलाप करती, और विलाप करने के बाद हम इस प्रकार के क्या होते हैं। तो राजा मलय को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति कभी होती है, ध्यान रखो, जो आपकी भक्ति की सीमा थोड़ी थोड़ी बढ़ते, भगवान चैतन्य गुरु बन के क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, अंदर से क्या करते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तें नाम। जो मेरा सतत कीर्तन करते हैं, मेरे नाम में मशगूल रहते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उनको चैत्य गुरु के, मैं चैत्य गुरु बनता हूँ। क्या करता हूँ, उनको क्या करता हूँ, उनको ददामि बुद्धियोगं, उनको बुद्धि देता हूँ, उनको ज्ञान देता हूँ। कौन सी बुद्धि, भौतिक बुद्धि नहीं, कौन सी, अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज। So from internal he gives the spiritual knowledge. तेषाम् एव अनुपम कर्तुम् अज्ञान अंतः नाश्रयामि आत्मभावस्तो ज्ञान की मेरा भावन। उसका आगे का श्लोक 10 पॉइंट का कि तेषाम् एव अनुप, ऐसे व्यक्ति जो मेरा सतत भजन करता है, यज्ञ करता है, काम करता है, 24 घंटा
मेरे अपना मन और बुद्धि मुझमें लगाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ, उसके अनुकंपा उसे मुझे दया आती है, मैं उसके हृदय में बैठकर क्या करता हूँ, अज्ञान का जो अंधकार है वो क्या करता हूँ, ज्ञान दीपे भवता, अज्ञान का दिया लेकर, ज्ञान का दिया लेकर उसके अज्ञान को मैं क्या करता हूँ, नष्ट करता हूँ। इस अवस्था में जब हम कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उससे क्या होती है, भगवान के धाम की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मले ध्वज का शरीर क्या हो गया, छूट गया। पत्नी ने क्या किया, विलाप किया, और विलाप करके देखे आज का मध्य तो क्या किया, जिस प्रकार पति पर, अभी यहाँ क्या किया है, यहाँ मलय ध्वज को एक गुरु के रूप में दिखाया ना, कि पति पत्नी का रूप में मलय ध्वज को क्या दिखाया, एक गुरु है, और उनकी सेवा कर रही थी उनकी पत्नी, उसको क्या देखा, शिष्य के रूप में, रूपक है। तो कोई शिष्य भी क्या होता है, जब अपने गुरु का क्या होता है, शरीर छोड़कर, उससे क्या होता है, बहुत शोक होता है। तो यहाँ एक लिखा है, इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रदन करने लगी, उसकी आंखों में आंसू रहे। जिस प्रकार पति परायण पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होते हैं, उसी तरह जब गुरु अप्रकट होते हैं तो सारे शिष्य क्या होते हैं, शोक संतप्त। देखा जब गोपाल कृष्ण महाराज शरीर छोड़ा, और इतने यहाँ से पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोग वृंदावन गए थे, इतना लोगों को शोक हुआ कि कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार गोपाल के शरीर छोड़ा वृंदावन में, कैनॉट इमेजिन इस प्रकार से उनके शिष्यगण की, हमारे गुरु भी चले गए तो हमारा क्या होगा, क्या होगा दुनिया। लेकिन गुरु बोलते कुछ, शरीर छूट गया, बपू सेवा छूट गई, लेकिन वाणी सेवा भी है। गोपाल ने पुस्तक लिखे है, हाँ, गोपाल महाराज की जो इच्छा से उन्होंने हमें जो कुछ संदेशों का पालन करना, यही उनकी गुरु की क्या होती है, सेवा होती है। गुरु का इस संसार में रहना न रहना इतना महत्वपूर्ण है। आज प्रभुपाद ने इतना कुछ करके गए, तो हमें उनकी कभी भी एक दिन ऐसा नहीं, एक क्षण भी नहीं कि वी डोंट एक्सपीरियंस दैट ही इज नॉट विद अस। हम प्रभुपाद की ये पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं। गुरु की वाणी से, गुरु के वचनों से जब हम क्या करते, कनेक्ट करते हैं, तो उसका अस्तित्व हमें रहता है। क्या प्रभुपाद किधर गए, तो पुस्तक के रूप में, जैसे भागवत में भगवान बोलते हैं, मैं भागवत में कृष्ण स्वभाव उपगते, कृष्ण स्वभाव, हाँ, कृष्ण स्वभाव बोलते हैं, धर्म ज्ञान भी सहा कलो दुष्ट सामेशु पुराण अमृता, ये भागवत में रह गए। तो यही भागवत हम पढ़ते हैं, हम कृष्ण से कनेक्ट होते हैं। यही भागवत का तात्पर्य पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, तो हम से कनेक्ट होते हैं। तो गुरु कहाँ जाते हैं, उनकी वाणी की हमें क्या करना है, तो उसके बाद क्या हो गया, तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर, अग्नि लगाकर अपने पति के शव को, यहाँ पति मत हो, यहाँ गुरु का शव लगाया। इस सब के बाद वो दारुण विलाप करने लगी और पति के साथ अग्नि में भस्म होने हेतु स्वयं। ये पुरानी वैदिक संस्कृति की, जब भी पति क्या होता है, शरीर छोड़ता है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए, वैदिक संस्कृति है कि पत्नी को उसके चिता के साथ सती होना चाहिए, हमारी पुरानी संस्कृति है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके जबरदस्ती उस पर किया, पहले जमाने में ऐसा होता था, स्पेशली राजस्थान में, कि बल जबरी, कभी अगर पत्नी की इच्छा भी नहीं है तो बल जबरी उसमें क्या करते थे। और अंग्रेजों के जमाने यही चला, तो अंग्रेज में ये तो अमानुष्य है, जिसकी इच्छा नहीं है उसको इस प्रकार के चिता में ढकेलना कोई ठीक है। तो उन्होंने कायदा बनाया, लॉ बनाया, और इस प्रकार की प्रथा की आदि बंद कर। लेकिन जिसे जिसे इच्छा है वो जा सकती है, अभी भी जा सकते हैं, आज जाके हमको पता नहीं है, क्योंकि एज पर लॉ इट इज नॉट अलाउड। तो जहाँ पत्नी बहुत पति परायण है, तो शायद ऐसे कोई गांव में ऐसे होंगे जहाँ शायद बीच बीच में ऐसे आती भी है कि सती क्या होती है, सती। अगर भाव से, अगर वो पति भगवान भक्त है और पत्नी उसको अपने पत्नी के, लेकिन अगर शिष्य के रूप में मानते, तो उसका सती जाना भी एक दिव्य कार्य है, उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि शासन का। लोगों ने इसका क्या क्या गलत इस्तेमाल किया, इसको ब्रिटिशर को क्या करना पड़ा, ब्रिटिशों को ये रूल लाना पड़ा, कायदा बनाना पड़ा से सती अलाउड नहीं है। हम महाभारत में देखते हैं कि पांडु की 2 पुत्रियां थी, कुंती थी और कौन थी, माद्री के 2 पुत्र थे। कौन से? माद्री के 2 पुत्र नकुल थे, के 3 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम और
जब पांडु की मृत्यु हुई तो सवाल हुई कि मृत्यु कौन जाएगा। माद्री बोले आप क्या करो, मैं जाऊंगी, आप 5 पुत्रों का क्या करो, संभाल आपको करना है। उन्होंने तय कर, क्योंकि क्या हो गया था कि पांडु को शाप था कि कभी अपने पत्नी से अब सुख मिलने की अपेक्षा करे तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु इसलिए क्या करता था, अपने जंगल में रहता था और तपस्या करता था। और लेकिन किसी तरह एक दिन ऐसा हो गया कि माद्री से वो आकृष्ट हो गया, तो माद्री ने ना ना बोल के भी उसने पत्नी सुख का बलात्कार प्रयत्न किया, उसमें उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब कुंती को बताया तो कुंती बहुत शोकाकुल हो गई, माद्री पर गुस्सा भी हो गई। माद्री बोली अभी मैं सती जाऊंगा कि मेरे कारण क्या होगी, अपने पति के क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो इसलिए माद्री माद्री उस टाइम क्या हो गया, सती गई और इन 5 पुत्रों का संवाद फिर कुंती मारे थे। तो इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने में, अगर कोई भक्त की पत्नी है या भक्त के शिष्य है, उसे अगर वो अपने गुरु से समर्पित है तो उसे क्या करना चाहिए, वो गुरु के अगर संदेश को, कार्य को अगर नहीं फैलाना चाहता है तो उसको मर जाना चाहिए। आप ऊपर लिखते हैं क्या जाने, अगर आप गुरु के शिष्य है तो गुरु ने जो संदेश दिया वो संदेश का आप प्रचार करते हैं तो आप जीवित रहो। अगर संदेश का प्रचार आप नहीं करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका शरीर आपका क्या करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार फिर भगवान, जब भगवान बोलते हैं गीता में क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाश दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि। साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुर्जनों का संहार करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें ये स्तुति करता हूँ। तो ये गुरु के पश्चात भी इस संदेश का, भगवान ने ये संदेश दिया, अपने अपने शिष्यों को दिया, और शिष्य जो मरते हैं अपने शिष्यों को संदेश दिया। तो इस शिष्य को ये संदेश का क्या होना चाहिए, आगे आगे संदेश, ये संदेश सिर्फ भगवान के लिए नहीं, पवित्र नहीं, समूह के लिए। प्रभुपाद ने इसका पालन किया, प्रभुपाद के पास उनके सभी भक्तों ने इसका पालन किया, धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की स्थापना की है। तो अगर गुरु जो शरीर छोड़ता है तो गुरु के साथ, गुरु के जो संदेश है, गुरु का जो प्रचार कार्य है, तो गुरु का प्रचार के क्या रुकना नहीं चाहिए। शिष्यों का यह कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करें, उसको भली भांति रूप में परिणत करें, अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ बढ़ जाए। प्रभुपाद इज राइटिंग वेरी बोल्डली, प्रभुपाद बहुत धैर्यवान है, सीधा बोलते हैं, जो अगर मेरे, तो मतलब जो मेरे वाणी और मेरे संदेश का अगर प्रचार नहीं करते तो आपको जीवित रहने में कोई मतलब नहीं है। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने, अपने निजी विचारों को त्यागने। तो शिष्य के 2 पर्याप्त है, एक तो गुरु के संदेशों का क्या करना, प्रचार करना, कृष्ण भावना का क्या करना, प्रचार करना। आज गोपाल कृष्ण महाराज ने, प्रभुपाद ने, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनके संदेश है, उनके जो आदेश है, उनका आदेशों को क्या करना है, पूरे जगत में फैला। अगर वो हम नहीं करते हैं तो हमें हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम ये सब छोड़ के घर में भोग करेंगे, मजा करेंगे, हाँ ये सब करेंगे तो आवर लाइफ हैज नो वैल्यू। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद ने इस प्रकार से क्या किया है, तो हमें समझ जाए कि हमें हमारा कार्य, हम क्या और वैरियर्स क्या है, हम सैनिक है। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा आंदोलन जो छेड़ दिया, उस आंदोलन में हम छोटे छोटे सैनिक है। जैसे प्रभु रामचंद्र के रावण की युद्ध किया, उसमें आंदोलन की सेना सब वानर क्या थे, एक सैनिक थे। तो हमें क्या है, एक आंदोलन में क्या बनना चाहिए, हमारा छोटा पार्ट निभाना चाहिए। छोटा बड़ा कोई महत्व नहीं, छोटा पार्ट है तो देखो, छोटा ही पार्ट करना सबसे अच्छा है, दासों का दास होना सबसे क्या है, आगे आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें इस प्रकार के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। नाम का संकीर्तन, भगवान के गुरु के आदेशों का प्रचार, और सबको कितना भावना बनाना है। ये इसमें उनका स्वार्थ नहीं, स्वार्थ किसका है, हमारा। स्वार्थ गति विष्णु है भैया, अंधा यथा अन्योपमानी। हमें कोई अंधे व्यक्ति को नहीं पकड़ना है कि जो भोगों में लिखते हैं, हमें क्या करना है, हमारे मंत्र है, हमारे शास्त्रों को विधि और गुरु के आचरण को पकड़ के हमें सबों का और हमारा भी क्या करना है, उद्धार करना है। जब हरिनाम का उच्चारण होता है तो हमें हैप्पीनेस फील होता है। क्या होता है, इस संसार में सब व्यक्ति को क्या चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद, आनंद के सिवा और कुछ नहीं, कुछ है
सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ करते हैं, ऐसा कोई कार्य आप करते हैं कि जिससे हमें दुख मिले? मैं ऐसा कुछ करूँ ना, मुझे दुख मिलना चाहिए, ऐसा कोई है व्यक्ति? चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक ऐसा कोई विचार नहीं करता आज ऐसा कुछ कार्य करोगे थोड़ा दुख आ जाएगा। हम दुख को कभी मानते हैं क्या? भाई 7-8 महीना हो गया हम बीमार नहीं गिरे, थोड़ा बीमारी बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, थोड़ा लॉस करो। कोई हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होने दो, कुछ नहीं होगा, हाँ ये ठीक नहीं है, ऐसा क्यों होता है? कोई मानते हैं, सब क्या मानते हैं? लेकिन न मानने पर भी क्या आता है? दुख आता है। हम कभी मानते हैं क्या दुख? नहीं मानते हैं। बोलते हैं कभी एक्सीडेंट होने की, एक्सीडेंट तो होते हैं, लोग मरते हैं, हॉस्पिटल तो खटाखट भरे हुए हैं, बीमारियां आती है, धंधे में लॉस होता है, नौकरी में प्रमोशन नहीं, सब कुछ नहीं मांगते हो, सब कुछ आ रहा है, आ रहा है ना? वी डोंट डिमांड बट वी डोंट गेट अकॉर्डिंग टू आवर। इसीलिए हम सुख को भी मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे न मांगने से दुख आता है, वैसे न मांगने से क्या आएगा? सुख भी आएगा। उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। और भागवत यही कहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। सुखी बनने का जो व्यक्ति प्रयास करता है वो ज्यादा दुखी बनता है। सुखी बनने का प्रयास करो ही मत, तो छोड़ दो भगवान के ऊपर, या तो उसको जो करने लगे, हमारा क्या है वो देखिए, उसका काम देखे, हमें तो क्या करनी है? जो भगवान के ऊपर टोटली निर्भर है, डिपेंडेंट है, 100% उसको क्या करना? शरणागत। भगवान के ऊपर शरणागत होना, यही क्या है? यही हमारे जीवन की सफलता है। भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को। इसलिए गीता का आखिरी इंस्ट्रक्शन है, आखिरी आदेश, उसके बाद भगवान ने कुछ नहीं बोला है, बस ये फाइनल क्या है? सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं। बस इसके बाद भगवान ने कुछ बोला, अर्जुन के तेरे को जो कुछ करने का है कर, मैं अभी खत्म करता हूँ परीक्षा, सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ क्या कर? माम एक शरण, सिर्फ मुझे शरणागति कर। एक कर्म योग, ध्यान योग, सब कुछ छोड़ दो, सब बकवास है, छोड़ दो। भगवान खुद बोल देता किसको कुछ होने वाला नहीं। कर्म योग, ध्यान योग बोले सब डिफिकल्ट है, मुझे पता है, लेकिन सब भूल जाओ और बड़े की अक्ल से एक ही काम करो। क्या करो? सिर्फ मुझे क्या करो? टेक माय शेल्टर, मुझे शरणागति मत करो। शरणागति मत करते मैं सब तुम्हारे पापों को, तुम्हारे पुण्यों को भी खत्म कर दूं। ये पुण्य भी खत्म करना चाहिए, पुण्य रहेगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, पाप खत्म करने से क्या फायदा है? तो पाप खत्म करूंगा, पुण्य खत्म करूंगा, और क्या करूंगा? आपकी व्यवस्था पूरी आपका ठेका मैं लूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।